हेलो, नमस्कार। मैं गजेंद्र कुमावत आप सभी का वेलकम करता हूं बेसिक मैथ्स ऑनलाइन एकेडमी पर। जैसा कि मैंने आपको कैलकुलेशन की फर्स्ट क्लास में सिखाया था, 2 डिजिट और 3 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर करना कुछ ही सेकंड्स में। तो आज हम सीखेंगे 4, 5 और 6 डिजिट तक की संख्याओं का स्क्वायर करना और उनका स्क्वायर एक ही लाइन में कैसे निकाल सकते हैं। इन सब के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, तो पहले उसके कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर इज ए मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ, यानी किसी संख्या को अपने आप से मल्टीप्लाई करना क्या होता है, स्क्वायर। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हम सिंगल डिजिट का यूज करते हैं तो हमेशा उसका स्क्वायर करेंगे, और जब 2 डिजिट एक साथ यूज करेंगे तो मल्टीप्लाई करके उनका डबल करते हैं, और जब 3 डिजिट एक साथ काम में लेंगे तो साइड वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे और बीच वाली डिजिट का स्क्वायर ऐड कर देंगे। ऐसा मैंने आपको बताया था। तो आपको ये तीनों लाइन याद रखनी है कि जब भी सिंगल डिजिट काम में लेंगे तो स्क्वायर करेंगे, 2 डिजिट एक साथ काम में लेंगे मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे, और जब 3 डिजिट एक साथ काम में लेंगे तो साइड वाली डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे और बीच वाली डिजिट का स्क्वायर ऐड कर देंगे। अब देखो, कल जो मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, हमको 537 का स्क्वायर निकालना है। तो 537 का स्क्वायर निकालना है तो मैंने आपको बताया कि पहले ये सिंगल डिजिट काम में लेंगे, फिर इन 2 डिजिट को काम में लेंगे, फिर 3 डिजिट को काम में लेंगे, और फिर लास्ट में इन 2 को काम में लेंगे, और फिर लास्ट में केवल सिंगल डिजिट को काम में लेंगे। मैंने आपको 5 स्टेप बताई थी लास्ट क्लास में। तो हमको चलना है राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहले 7 को काम में लेंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। फिर 2 डिजिट को काम में लेंगे, तो जब भी 2 डिजिट को काम में लेंगे तो 3 और 7 को मल्टीप्लाई कितना होगा? 21। और जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल करेंगे, ये आपको याद रखना है। तो 3 × 7 कितना हुआ? 21। 21 का डबल कितना होता है? 42। फिर इन तीनों डिजिट को एक साथ काम में लेंगे, और जब भी 3 डिजिट को एक साथ काम में लेंगे तो साइड वाली डिजिट को तो मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे और बीच वाली डिजिट का स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो 7 × 5 करोगे 35। 35 का डबल कितना होगा? 70। और 70 में बीच वाली संख्या का स्क्वायर ऐड करेंगे, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो ये बनेगा हमारे पास कितना? 79। फिर लास्ट में इन 2 डिजिट को काम में लेंगे, तो 2 डिजिट को काम में लेंगे जब भी तो मल्टीप्लाई करके डबल करते हैं। तो 5 × 3 15, और 15 का डबल कितना होगा? 30। फिर लास्ट में हमारी 5वीं स्टेप बची। तो 5वीं स्टेप के अंदर केवल हम सिंगल डिजिट को काम में लेते हैं, लास्ट वाली को। तो जब भी सिंगल डिजिट को काम में लेंगे तो उसका स्क्वायर करते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। अब देखो, ये सोल्व तो सभी को करना आता होगा। हम यहाँ पे सभी के सिंगल डिजिट जो है यूनिट डिजिट काम में लेंगे, यानी इकाई अंक जो है वही काम में लेंगे। तो यहाँ 9 का 9 लिखेंगे, और 4 इसमें ऐड होगा, तो ये कितना बनेगा? 46। 46 का 6 हम काम में लेंगे, 46 का 6 हम काम में लेंगे, और 4 इसमें ऐड होगा, तो कितना बनेगा? ये 83। 83 का 3 हम काम में लेंगे, और 8 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा कितना? 38। तो 38 का 8 जो है वो हम यहाँ लिख लेंगे, और 3 इसमें ऐड होगा, तो ये कितना बनेगा? 28। तो 28 है लास्ट में, तो 28 लिख देंगे। यही हमारा आंसर। 537 का स्क्वायर आ गया हमारे पास कितना? 2,88,369। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। देखो, 629 का स्क्वायर करना है तो कैसे करोगे? पहले सिंगल डिजिट काम में लेंगे, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। फिर डबल डिजिट को काम में लेंगे, तो जब भी डबल डिजिट को काम में लेते हैं तो मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे। तो 2 × 9 करोगे तो 18, और 18 का डबल कितना होता है? 36। फिर 3 डिजिट को काम में लेंगे इन तीनों को, और जब भी 3 डिजिट काम में लेते हैं तो साइड वाली डिजिट को तो करेंगे मल्टीप्लाई करके डबल, और बीच वाली डिजिट का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो 6 × 9 करोगे, 6 × 9 करोगे तो कितना होगा? 54। 54 का डबल कितना होता है? 108। और बीच वाली डिजिट का आपको स्क्वायर ऐड करना है, तो 2 का स्क्वायर ऐड करोगे इसमें तो कितना होगा? 112। तो 112 लिख देंगे। फिर लास्ट में हमारे पास क्या बचा? 2 डिजिट बची। तो 2 डिजिट 6 और 2 को मल्टीप्लाई करके डबल करोगे, तो 6 × 2 12। 12 का डबल कितना होगा? 24।
फिर लास्ट में हमारे पास बची है कौन सिंगल डिजिट, वो है 6। तो 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। मैंने आपको बोला था कि आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद करने हैं, तो याद होंगे तभी आप सोल्व कर पाओगे। अब सबकी यूनिट डिजिट काम में लेंगे तो यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे। 8 इसमें ऐड होगा तो ये कितना बनेगा 44। 44 का 4 यूज किया और 4 इसमें ऐड हुआ तो ये बना 116। 116 का 6 यहाँ पे यूनिट डिजिट काम में लिया और 11 इसमें ऐड हुआ तो 11 इसमें ऐड हुआ तो ये कितना बना 35। 35 का 5 हमने यूज कर लिया और 3 इसमें ऐड हुआ तो ये कितना बना 39। तो लास्ट में हम लिखेंगे कितना 39 और ये हमारा आंसर। देखो बहुत आसान है। 821 का स्क्वायर करेंगे तो पहली एक संख्या का स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना होगा 1। फिर 2 डिजिट को काम में लेंगे तो जब भी 2 डिजिट को काम में लेते हैं तो मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे। 2 इंटू 1 करोगे तो 2, 2 का डबल कितना होता है 4। फिर 3 डिजिट को काम में लेंगे इन तीनों को, तो जब भी 3 डिजिट काम में लेते हैं तो साइड वाली डिजिट को तो मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे और बीच वाली का स्क्वायर ऐड करते हैं। तो 8 इंटू 1 करोगे तो 8, 8 का डबल 16 और 16 में 2 का स्क्वायर ऐड करोगे तो 4, 16 में 4 ऐड किया तो कितना बना 20। फिर लास्ट में 2 डिजिट बची, 2 8 इंटू 2 करोगे 16, 16 का डबल कितना होता है 32। जब भी मल्टीप्लाई करो डबल करना है। और लास्ट में हमारे पास क्या बचा सिंगल 8 बचा तो 8 का स्क्वायर ऐड करोगे तो 64। सब में यूनिट डिजिट काम में लेंगे तो 1 का 1, 4 है तो 4 लिखेंगे, 0 है तो 0 और 2 इसमें ऐड होंगे तो ये कितना बनेगा 34। 34 का 4 हमने यूज कर लिया और 3 इसमें ऐड होगा तो ये 67 बना। तो 67 यहाँ लिखेंगे, ये हमारा आंसर। देखो अब 2 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर करना कितना आसान हो गया। देखो 54 का स्क्वायर करना है तो जब पहले सिंगल डिजिट का स्क्वायर कितना 16, फिर 2 डिजिट को काम में लेंगे और फिर सिंगल डिजिट को काम में लेंगे। जब भी 2 डिजिट को काम में लेते हैं तो मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे। 5 इंटू 4 करोगे 20, 20 का डबल कितना 40। फिर सिंगल डिजिट 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। सब में यूनिट डिजिट काम में लेंगे तो 6 का 6, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, 6 का 6 लिखेंगे, एक इसमें ऐड होगा तो ये 41 बनेगा। 41 का 1 यहाँ लिख लिया और 4 इसमें ऐड हुआ तो ये कितना बना 29। तो 29 लिख लेंगे, ये हमारा आंसर। हमको स्क्वायर करना है 68 का, तो पहले सिंगल डिजिट 8 का स्क्वायर कितना 64। फिर डबल डिजिट काम में लेंगे तो मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे। 6 इंटू 8 48, 48 का डबल कितना होता है 96। फिर सिंगल डिजिट काम में लेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। सोल्व कर लोगे, 4 का 4, 6 इसमें ऐड हुआ तो ये बना 102। 102 का केवल 2 लिखेंगे और 10 इसमें ऐड होगा तो ये बनेगा 46। तो 46 यहाँ लिखेंगे, ये हमारा आंसर। 43 का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। फिर 2 डिजिट को काम में लेंगे तो 12, 12 का डबल 24 और फिर लास्ट वाली डिजिट को काम में लेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। यही हमारा आंसर। 9 का 9, 4 का 4, 2 इसमें ऐड हुआ तो ये कितना बना 18। 18 यहाँ लिखेंगे, ये हमारा आंसर। तो अब हम सीखेंगे 4 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर करना। जैसे हमको स्क्वायर करना है 7 2 3 4 का, इस नंबर का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, चलो करते हैं। तो देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। पहले की तरह राइट टू लेफ्ट चलेंगे। पहले एक संख्या को लेंगे, फिर 2 संख्या को लेंगे, फिर 3 डिजिट को लेंगे, फिर 4 डिजिट को काम में लेंगे। फिर वापस देखो, अब लास्ट वाली डिजिट को छोड़ दो, इसको लास्ट को छोड़ दो। अब लास्ट में से 3 लेंगे, फिर लास्ट में 2 काम में लेंगे और फिर लास्ट में एक सिंगल डिजिट काम में लेंगे। क्या आई बात समझ में? अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। तो जब भी मैंने आपको बताया कि सिंगल डिजिट काम में लेंगे, जब भी सिंगल डिजिट काम में लेंगे तो स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। और फिर 2 डिजिट को काम में लेंगे, तो 2 डिजिट को काम में लेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके डबल करते हैं। तो 3 और 4 2 डिजिट काम में ले रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके आपस में फिर डबल करेंगे। तो 3 इंटू 4 कितना हुआ 12 और 12 का डबल करोगे तो कितना हुआ 24। 24 कैसे आया, क्या आप सबको समझ में आया होगा? फिर देखो इन 3 डिजिट को काम में लेंगे और जब भी 3 डिजिट को काम में लेंगे तो क्या करेंगे,
इन साइड वाली डिजिट को तो मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे और बीच वाली संख्या का स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे। तो साइड वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करके डबल करोगे तो 2 इंटू 4 करोगे तो 8, 8 का डबल कितना होगा 16, और फिर 3 का स्क्वायर यानी 9 इसमें ऐड करोगे तो ये कितना बना 25। तो यहाँ लिखेंगे कितना 25। फिर हम इन चारों नंबर को काम में लेंगे और 4 नंबर को काम में लेते हैं। तो कैसे सोल्व करोगे, देखो हमारे पास ये नंबर है 7, 2, 3, 4 का स्क्वायर करना है। तो देखो अब हम इन चारों नंबर को काम में लेंगे। तो जब भी चारों नंबर को काम में लेते हैं तो इन दो का मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी चारों डिजिट को एक साथ काम में लेंगे तो साइड वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे, यानी 7 इंटू 4 करोगे तो 28 और 28 का डबल करोगे तो कितना आएगा 56। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करके ऐड करना है। तो 2 इंटू 3 करोगे तो 6 और 6 का डबल करोगे तो कितना आएगा 12। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हमारे पास कितना बना 68। तो यहाँ लिखेंगे हम कितना 68। देखो अगर किसी को कम समझ में आ रहा है तो मैं आगे आपको 2-3 एग्जाम्पल और देने वाला हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं है, आप आगे जाकर 100% समझ में आएगा। देखो अब हमने 4 डिजिट तक सोल्व कर लिया। अब लास्ट की जो 3 डिजिट है यहाँ तक, इन तीनों को काम में लेंगे। तो वापस वही मेथड, जब भी 3 डिजिट को काम में लेंगे साइड वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे और बीच वाली का स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो 7 इंटू 3 करोगे तो 21 और 21 का डबल कितना होता है 42, और फिर 2 का स्क्वायर ऐड करोगे, इसमें 4 ऐड करोगे तो कितना आया 46। तो यहाँ 46 लिखेंगे। फिर लास्ट में इन 2 डिजिट को काम में लेंगे 7 और 2 को, और जब भी 2 डिजिट काम में लेंगे एक साथ तो मल्टीप्लाई करके डबल करते हैं। तो 7 इंटू 2 करोगे तो 14 और 14 का डबल कितना होगा 28। फिर हमारे पास लास्ट में क्या बचा, एक सिंगल डिजिट बची है 7, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। यही हमारा आंसर होगा। आप इसको लिख सकते हो सिंगल डिजिट के अंदर। इसके आगे की एक स्टेप और है जो मैंने आपको सभी को बताई हुई है कि हम यहाँ सिंगल डिजिट लिखेंगे तो 6 का 6 लिखोगे, 1 इसमें ऐड हुआ तो ये बना कितना 25। 25 का केवल 5 हम यहाँ लिखेंगे और 2 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये कितना बना 27। 27 का केवल 7 हम यहाँ लिखेंगे और फिर 2 इसमें ऐड होगा तो ये कितना बनेगा 70। तो 70 का केवल 0 हम यहाँ लिखेंगे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, और 7 इसमें ऐड कर देंगे तो 46 में 7 ऐड करोगे तो ये बना 53। फिर 53 का 3 केवल हम यहाँ लिखेंगे और 5 इसमें ऐड करोगे तो ये बना कितना 33। 33 का केवल 3 हम यहाँ लिखेंगे और 3 इसमें और ऐड करोगे तो 49 प्लस 3 कितना होगा 52। ये हमारा आंसर। देखो मुझे पता है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसी एग्जाम्पल को मैं वापस रिपीट करता हूँ एक बार। देखो हमें 7234 का स्क्वायर करना है। तो मैंने आपको बताया था कि हमें राइट टू लेफ्ट चलना है। तो पहले सिंगल डिजिट को काम में लेंगे, फिर 2 डिजिट को काम में लेंगे, फिर 3 डिजिट को काम में लेंगे और फिर 4 डिजिट को काम में लेंगे। लास्ट में फिर इन लास्ट की 3 डिजिट को काम में लेंगे, फिर 2 डिजिट को काम में लेंगे और फिर लास्ट में हमारे पास केवल एक सिंगल डिजिट बचेगी, उसको काम में लेंगे। तो हमें राइट टू लेफ्ट चलना है। अब आपको 3 पॉइंट तो पता होगा, जब भी सिंगल डिजिट को काम में लेंगे तो स्क्वायर करेंगे, 2 डिजिट को काम में लेंगे तो मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे, 3 डिजिट को काम में लेंगे तो साइड वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे और फिर उसमें बीच वाली संख्या का स्क्वायर ऐड कर देंगे। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। पहले सिंगल डिजिट काम में लिया, अब इन 2 डिजिट को काम में लेंगे। तो 3 इंटू 4, जब भी 2 डिजिट काम में लेंगे तो मल्टीप्लाई करके डबल, तो 3 इंटू 4 करोगे 12, 12 का डबल कितना होता है 24। फिर 3 डिजिट को काम में लेंगे, तो 3 डिजिट को काम में लेते हैं तो साइड वाली संख्या को मल्टीप्लाई करके डबल और बीच वाली संख्या का स्क्वायर ऐड करते हैं। तो 2 इंटू 4 करोगे 8, 8 का डबल 16 और 16 में 3 का स्क्वायर 9 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 25। तो 25 लिखा। अब देखो, अब इन चारों को काम में लेंगे और जब भी 4 डिजिट को एक साथ काम में लेते हैं तो ये साइड वाली संख्या इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डबल कर देंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे 7, 2, 3, 4 हमारे पास नंबर है, तो हमें क्या करना है, इन साइड वाली को मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे। 7 चौक 28 और 28 का डबल कितना होगा
56। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे तो 2 इंटू 3 करोगे 6, और 6 का डबल कितना होगा 12। इन दोनों को ऐड करके लिखना है फिर आपको, तो ऐड करोगे तो ये कितना बना 68। तो अब यहाँ लिखेंगे हम 68। ये हमारे पास जो नंबर आया है वो इन चारों को एक साथ काम में लेने के बाद आया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखो लास्ट की 3 डिजिट को काम में लेना है। 4 नंबर तक पहुँच गए हम चारों तक। अब इसको छोड़ दो पहले वाले को, अब लास्ट की तीनों डिजिट को काम में लेना है। तो वापस वही सिस्टम, जब भी 3 डिजिट काम में ले तो साइड वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करके डबल और बीच वाली संख्या का स्क्वायर ऐड करना है। तो 7 इंटू 3 करोगे 21, 21 का डबल कितना होता है 42, और 2 का स्क्वायर इसमें ऐड करोगे 4, तो कितना आएगा 46। तो यहाँ हम लिखेंगे कितना 46। फिर लास्ट में हमारे पास केवल कितना बचा 72। तो जब भी 2 डिजिट को एक साथ काम में लेते हैं तो मल्टीप्लाई करके डबल करोगे, 7 इंटू 2 14, 14 का डबल कितना 28। फिर लास्ट में सिंगल डिजिट बची तो 7 का स्क्वायर ऐड करोगे तो कितना होगा 49। अब मैंने आपको बोला है कि सब की यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक लिखेंगे, तो 6 का 6 लिखा, एक इसमें ऐड हुआ तो ये कितना बना 25। तो 25 का 5 लिखेंगे, और फिर 2 इसमें ऐड होगा तो ये कितना बना 27। 7 का 7 लिखेंगे, और 2 इसमें ऐड हुआ तो ये बना 70। 70 का 0 हम यहाँ लिखेंगे, और फिर 7 इसमें ऐड हुआ तो ये कितना बना 43। 43 का 3 हम यहाँ लिखेंगे, और 5 जो है इसमें ऐड होगा तो ये कितना बना 33। फिर 33 का 3 हम यहाँ लिख लेंगे, और ये 3 इसमें ऐड होगा तो ये कितना बना 52। 52 यहाँ लिखेंगे। यही हमारा आंसर। आई होप अब तो आप सभी को समझ में आया होगा। देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं हमको स्क्वायर करना है 4 3 6 2 का। हमको इस नंबर का स्क्वायर करना है, तो क्या करना है, पहले सिंगल डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 4, और फिर वापस 3, और फिर 2, और फिर 1। ये चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ गई क्या? तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। फिर 2 डिजिट काम में लेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल, 6 इंटू 2 करोगे 12, 12 का डबल कितना होगा 24। फिर 3 डिजिट काम में लेंगे, तो 3 डिजिट काम में लेंगे तो साइड वाली को मल्टीप्लाई करके डबल और बीच वाली का स्क्वायर ऐड करेंगे, तो 3 इंटू 2 करोगे तो 6, 6 का डबल कितना होता है 12, और 12 में 6 का स्क्वायर ऐड करेंगे 36, तो ये कितना बना हमारे पास 48। तो लिखेंगे कितना 48। फिर लास्ट में 4 डिजिट को काम में लेंगे, और मैंने आपको बताया कि जब भी 4 डिजिट काम में लेंगे तो साइड वाली को मल्टीप्लाई करके डबल और फिर बीच वाली दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करके ऐड कर देंगे, तो 4 इंटू 2 करोगे तो 8, और 8 का डबल कितना होता है 16। फिर 3 इंटू 6 करोगे तो 18, 18 का डबल करोगे तो कितना 36, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आया 52। तो यहाँ लिखेंगे हम कितना 52। फिर 3 डिजिट को काम में लेंगे, तो जब भी 3 डिजिट को काम में लेंगे तो साइड वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे, यानी 4 इंटू 6 करोगे तो 24, 24 का डबल कितना होता है 48, और 48 में 3 का स्क्वायर ऐड करोगे 9, तो ये बना हमारा कितना 57। तो 57 लिखेंगे, और फिर इन 2 डिजिट को काम में लेंगे तो 4 इंटू 3 12, 12 का डबल कितना होगा 24, और फिर लास्ट में कितना बचा 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब देखो सबका यूनिट डिजिट लिखेंगे, तो 4 का 4 लिखेंगे, यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे, 2 इसमें ऐड हुआ तो ये बना 50, 50 का 0 लिखेंगे, फिर 5 इसमें ऐड होगा तो ये कितना बना 57, 57 का 7 लिखेंगे, फिर 5 इसमें ऐड हुआ तो ये 62 बना, 62 का 2 यहाँ लिखेंगे, 6 इसमें ऐड हुआ तो ये बना 30, 30 का 0 यहाँ लिखेंगे, और 3 16 में ऐड हुआ तो कितना हुआ 19। ये हमारा आंसर। अब तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम एक नंबर का स्क्वायर करके। हमको स्क्वायर करना है 5 6 7 3 का स्क्वायर करना है, तो देखो कैसे करोगे। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, फिर 2 को काम में लेंगे, 7 इंटू 3 21, 21 का डबल कितना होता है 42, फिर 3 संख्या को काम में लेंगे, 6 इंटू 3 18, जब भी 3 डिजिट को काम मिलेंगे तो साइड वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करके डबल, तो 6 इंटू 3 18, 18 का डबल कितना 36, और बीच वाली संख्या का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 36 में कितना 49 ऐड करोगे तो ये बना 85, तो 85 लिख देंगे।
फिर लास्ट में चारों को काम मिलेंगे और जब भी 4 डिजिट को एक साथ काम मिलेंगे तो क्या करेंगे, साइड वाली को मल्टीप्लाई करके डबल, 5 इंटू 3 करोगे कितना आएगा 15, 15 का डबल करोगे कितना आएगा 30। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करोगे, 6 इंटू 7 करोगे कितना आया 42, और 42 का डबल करोगे कितना आया 84, और फिर दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना बना 114। तो 114 लिख देंगे। अब लास्ट में इन तीनों को काम मिलेंगे, जब भी तीनों को तीन डिजिट को काम मिलेंगे तो साइड वाली संख्या को मल्टीप्लाई करके डबल, यानी 5 इंटू 7 करोगे 35, 35 का डबल कितना होगा 70, और फिर इसमें बीच वाली संख्या का स्क्वायर ऐड करोगे तो 36 ऐड करोगे तो यह बना कितना 106, तो 106 लिख देंगे। फिर लास्ट में दो डिजिट को काम मिलेंगे, तो दो डिजिट को काम मिलेंगे तो 5 इंटू 6 30, 30 का डबल कितना 60, और फिर लास्ट में सिंगल डिजिट बची है हमारे पास तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। सबका यूनिट डिजिट लिखोगे तो 9 का 9, 2 का 2 लिखोगे, 4 इसमें ऐड हुआ तो ये कितना बना 89, तो 89 का 9 लिखेंगे, 8 इसमें ऐड हुआ तो ये कितना बना 122, 122 का 2 यहाँ लिखेंगे और 12 इसमें ऐड होगा तो 12 ऐड होगा तो ये कितना बनेगा 118, 118 का केवल हम 8 लिखेंगे, फिर 11 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये कितना बनेगा 71, और 71 का 1 लिख लेंगे और 7 इसमें ऐड होगा तो ये कितना बनेगा 32, तो 32 यहाँ लिखेंगे। ये हमारा आंसर। तो अब आप लोग 4 डिजिट तक की संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हो। अगर आपको ये सब समझ में आ गया तो 5 और 6 डिजिट तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना आपके लिए बहुत आसान है। आगे आप 7, 8 और 9 डिजिट तक की संख्याओं का स्क्वायर भी आसानी से निकाल सकते हो। अब सब में यही मेथड लगेगा। तो अब हम सीखेंगे कि 5 डिजिट तक की संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे एक लाइन में। तो चलो, हमारे पास एक नंबर है 62352, 5 डिजिट का हमारे पास एक नंबर है, इसका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे चलो देखते हैं। वही मेथड है, राइट से लेफ्ट चलना है। तो पहले एक संख्या को काम मिलेंगे, फिर 2 को काम मिलेंगे, फिर 3 को काम मिलेंगे, फिर 4 को काम मिलेंगे, फिर 5 को काम मिलेंगे। और जब 5 संख्या कंप्लीट हो जाती है तो फिर लास्ट की 4 संख्या को काम मिलेंगे, फिर लास्ट की 3 संख्या को काम मिलेंगे, फिर लास्ट की 2 संख्या को काम मिलेंगे, और फिर लास्ट की 1 संख्या को काम मिलेंगे। और जो 3 लाइन मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाई थी वही यहाँ अप्लाई होगी। जब भी सिंगल डिजिट को काम मिलेंगे तो स्क्वायर करेंगे, जब 2 डिजिट को एक साथ काम मिलेंगे तो मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे, और जब 3 डिजिट को काम मिलेंगे तो साइड वाली डिजिट का मल्टीप्लाई करके डबल और बीच वाली का स्क्वायर ऐड कर देंगे। और जब 4 डिजिट को काम मिलेंगे तो 2 साइड वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करके डबल, फिर बीच वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे और फिर ऐड कर देंगे। और जब 5 और डिजिट को एक साथ काम मिलेंगे तो देखो, साइड वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करके डबल, इन साइड वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करके डबल, और फिर बीच में जो नंबर बच गया उसका स्क्वायर करके इन तीनों को ऐड कर देंगे फिर आपस में। कैसे चलो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, फिर इन 2 डिजिट को काम मिलेंगे तो 2 डिजिट को काम में लेते हैं तो मल्टीप्लाई करके डबल, तो 5 इंटू 2 10, 10 का डबल कितना 20। फिर 3 डिजिट को काम मिलेंगे तो इन साइड वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करके डबल, 3 इंटू 2 करोगे 6, 6 का डबल कितना 12, और फिर 12 में 5 का स्क्वायर ऐड करोगे, 25 ऐड करोगे तो कितना बना 37, तो यहाँ लिखेंगे कितना 37। फिर 4 डिजिट को काम मिलेंगे। अब 4 डिजिट को काम मिलेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल, 2 इंटू 2 करोगे तो 4, और 4 का डबल कितना होगा 8। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल, 3 इंटू 5 करोगे तो कितना आया 15, 15 का डबल कितना होगा 30। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आया 38, तो 38 यहाँ लिखेंगे। तो अब बारी है इन पांचों संख्याओं को एक साथ सॉल्व करने की। तो कैसे करेंगे, जब भी 5 नंबर हो हमारे पास तो मैंने आपको बताया है कि इन 2 को मल्टीप्लाई करके डबल, इन 2 को मल्टीप्लाई करके डबल, और बीच वाली संख्या का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो देखो 6 इंटू 2 करोगे, 6 इंटू 2 करोगे तो कितना आया 12, 12 का डबल कितना 24। फिर इन 2 इंटू 5 करोगे 10, 10 का डबल कितना 20। फिर बीच वाली संख्या का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9। इन तीनों को ऐड करना आपको, तो ऐड करोगे तो ये कितना बना 53, तो यहाँ लिखेंगे कितना 53।
क्या 5 डिजिट तक की संख्याओं को एक साथ कैसे सोल्व करेंगे, सबको समझ में आया। अब देखो लास्ट की 4 डिजिट को सोल्व करना है। इन लास्ट की 4 डिजिट को सोल्व करेंगे अब। तो जब भी 4 डिजिट को सोल्व करेंगे तो वही तरीका, दोनों साइड वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करके डबल और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे और फिर ऐड कर देंगे। तो 6 इंटू 5 करोगे 30, 30 का डबल कितना 60। 2 इंटू 3 करोगे, 2 इंटू 3 करोगे 6, 6 का डबल कितना 12। इन दोनों को ऐड करोगे तो 72, ये 72 यहाँ लिख देंगे। अब लास्ट की 4 डिजिट को हमने सोल्व कर लिया। अब लास्ट की 3 डिजिट को सोल्व करेंगे। तो जब भी 3 डिजिट को सोल्व करते हैं तो साइड वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करके डबल और बीच वाली का स्क्वायर ऐड करेंगे। तो 6 इंटू 3 करोगे तो 18, 18 का डबल कितना 36 और 2 का स्क्वायर कितना 4, ऐड करोगे तो कितना आया 40, तो 40 लिखेंगे। अब बचा हमारे पास लास्ट की 2 डिजिट यानी 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 करोगे तो 12, 12 का डबल कितना 24। थोड़ा स्पेस कम इधर लिख रहा हूँ मैं। और फिर लास्ट में हमारे पास बचा 6, तो 6 का स्क्वायर कितना 36। ये हमारे पास नंबर बना है। तो सबका यूनिट डिजिट लिखेंगे, तो सबका इकाई अंक लिखेंगे। तो 4 का 4, 0 का 0, 2 इसमें ऐड हुआ तो ये कितना बना 39। तो 39 का 9 लिखेंगे और 3 इसमें ऐड हुआ तो ये कितना बना 41। 41 का 1 लिखेंगे, 4 इसमें ऐड हुआ तो ये बना कितना 57। तो 57 का 7 लिखेंगे, 5 इसमें ऐड करोगे तो ये कितना बना 77। 77 का 7 लिखा और 7 इसमें ऐड हुआ तो ये कितना बना 47। तो 47 का 7 लिखेंगे, 4 इसमें ऐड हुआ तो ये बना 28। तो 28 का 8 लिख दोगे और फिर 2 इसमें ऐड होगा तो ये बना 38। तो यहाँ लिखोगे 38। ये हमारा आंसर। देखो समझ में आया, अच्छी बात है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल और देता हूँ। बाकी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम 2018 के अंदर जो एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान में, उसमें 5 डिजिट की संख्या का स्क्वायर पूछा गया था। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो देखते हैं एक एग्जाम्पल और। हमारे पास एक नंबर है 73842। कुछ भी नंबर ले लो आप, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो। तो देखो पहले एक संख्या, फिर 2 को काम, फिर 3 को काम मिलेंगे, फिर 4 को काम मिलेंगे और फिर 5 को काम मिलेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर लास्ट में 4 को काम मिलेंगे, फिर 3 को काम मिलेंगे, फिर 2 को काम मिलेंगे और फिर 1 को काम मिलेंगे। आपको ये बात तो समझ में आ गई क्या? तो देखो पहले 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। फिर 2 संख्या को काम मिलेंगे, तो 2 संख्या को काम में लेते हैं तो मल्टीप्लाई करके डबल, 4 इंटू 2 8, 8 का डबल कितना 16। फिर 3 को काम मिलेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करके डबल किया, 8 इंटू 2 16, 16 का डबल 32 और 32 में 4 का स्क्वायर ऐड करोगे तो कितना बना 48। 32 में 4 का स्क्वायर 16 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 48। फिर 4 संख्याओं को काम मिलेंगे और जब भी 4 संख्याओं को काम में लेते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल ऐड करते हैं। तो 3 इंटू 2 करोगे, 3 इंटू 2 करोगे 6, 6 का डबल कितना 12। 8 इंटू 4 32, 32 का डबल कितना 64। ऐड करोगे तो ये कितना बना 76। तो 76 लिख देंगे। अब देखो इन पांचों नंबर को एक साथ काम में लेंगे। तो जब भी पांचों नंबर को एक साथ काम में लेते हैं तो क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल। 7 इंटू 2 करोगे 14, 14 का डबल कितना 28। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल। 3 इंटू 4 करोगे तो 12, 12 का डबल कितना 24। फिर बीच वाला नंबर बच गया तो इसका स्क्वायर इनमें ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करोगे तो कितना आया, ये 8, 12 और ये कितना बना 16, 10 और ये कितना बना 11, यानी इसका नंबर आया 116। अब यहाँ तक काम हो गया। अब हम चलेंगे लास्ट की 4 डिजिट पर। तो जब भी लास्ट की 4 डिजिट हो तो साइड वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करके डबल। 7 इंटू 4 करोगे 28, 28 का डबल कितना होता है 56 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल। 3 इंटू 8 करोगे 24, 24 का डबल कितना 48। दोनों को ऐड करोगे तो ये हमारे पास बना 104। तो 104 यहाँ लिख देंगे। फिर लास्ट का 3 डिजिट बचा हमारे पास कितना 738। 738 बचा तो लास्ट का 738 बचा तो साइड वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करके डबल, यानी 7 इंटू 8 करोगे 56, 56 का डबल कितना होता है 112
और बीच वाले का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना 9, ऐड करोगे तो ये बना 121। तो 121 यहाँ लिख देंगे। अब लास्ट में 2 डिजिट बची है हमारे पास 73। तो जब भी 2 डिजिट हो तो मल्टीप्लाई करके डबल 7 इंटू 3 करोगे 21, 21 का डबल कितना 42। और फिर लास्ट में हमारे पास केवल सिंगल डिजिट बची है 7। तो 7 का स्क्वायर कितना 49। मैंने आपको बताया कि सबका यूनिट डिजिट काम में लोगे तो 4 का 4, 6 का 6, 1 इसमें ऐड करोगे तो ये बना कितना 49। तो 9 लिखेंगे, 4 इसमें ऐड हुआ तो ये बना 80, 80 का 0 यहाँ लिखेंगे, 8 इसमें ऐड होगा तो ये कितना बना 124, 124 का 4 तो हमने यहाँ लिख लिया और 12 इसमें ऐड करोगे तो ये बना 116, 116 का 6 लिखा और 11 इसमें ऐड हुआ तो ये बना 132, 132 का 2 यहाँ लिखा और फिर 13 इसमें ऐड हुआ तो ये बना कितना 55, 55 का 5 हमने यहाँ लिखा और फिर 5 इसमें ऐड हुआ तो ये कितना बना 54। तो 54 लास्ट में हमने लिखा और यही हमारा आंसर आ गया यहाँ। देखो अभी मुश्किल लग रहा होगा लेकिन ये इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान बन जाएगा। बाकी आप एग्ज़ाम में ऐसे बैठकर सोल्व नहीं कर सकते जो हम बचपन से करते आए हैं। ये वाला तरीका आप फॉलो नहीं कर सकते कि यहाँ मल्टीप्लाई किया फिर यहाँ ऐसे करो, ऐसे करके देखोगे। ये वाला मेथड एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। तो 5 डिजिट तक की संख्याओं का स्क्वायर करना हमने सीख लिया है। अब हम सीखेंगे 6 डिजिट तक की संख्याओं का स्क्वायर करना। तो देखो बहुत आसान है, जैसे 4 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर किया वैसे ही 6 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर कर सकते हैं। कोई भी नंबर ले लो 2, 3, 4, 5, 6। चलो इसका स्क्वायर करना है, कितना हो गया 6 और 7, 6 डिजिट बन गई हमारे पास। तो इसका स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, वही तरीका, पहले एक नंबर फिर 2 नंबर काम में लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 6 लेंगे। 6 कंप्लीट लेने के बाद क्या करेंगे, फिर लास्ट के 5 काम में लेंगे, फिर लास्ट के 4 काम में लेंगे, फिर लास्ट के 3 काम में लेंगे, फिर लास्ट के 2 नंबर काम में लेंगे और फिर लास्ट का 1 नंबर काम में लेंगे। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। हमने नंबर लिया था 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इसका स्क्वायर करना था। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। फिर 2 डिजिट को काम में लेंगे, तो 2 डिजिट को काम में लेते हैं तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके डबल, 6 7 42, 42 का डबल कितना 84। फिर 3 डिजिट को काम में लेंगे, तो 3 डिजिट को काम में लेते हैं तो मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे साइड वाली संख्याओं का और बीच वाली संख्या का स्क्वायर ऐड करेंगे। तो 7 इंटू 5 करोगे 35, 35 का डबल कितना 70, 70 में 6 का स्क्वायर ऐड किया 36, तो ये कितना बना 106। तो 106 लिख देंगे। फिर 4 डिजिट काम में लेंगे, तो 4 डिजिट काम में लोगे तो देखो वही तरीका हमारे पास ये नंबर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 28, 28 का डबल कितना 56। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 30, 30 का डबल कितना 60, दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 नंबर तक की संख्या हो गई। तो ये कितना आया 116। फिर 5 नंबर का स्क्वायर करना है, फिर 5 नंबर काम में लेंगे, तो 5 नंबर काम में लेंगे तो वही तरीका, दोनों साइड वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करके डबल, फिर इन दो को मल्टीप्लाई करके डबल और बीच वाली संख्या का स्क्वायर ऐड करेंगे। जैसे हमारे पास मान लो नंबर है 3, 4, 5, 6, 7, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना है, तो 3 इंटू 7 21, 21 का डबल कितना 42। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डबल करना है, तो 6 चौक 24, 24 का डबल 48। फिर बीच वाले का स्क्वायर ऐड करना है, तो 5 का स्क्वायर 25 ऐड करोगे तो 15 और ये बना 115। तो 115 यहाँ लिख दिया। ये आया हमने जब 5 डिजिट संख्या एक साथ काम में ली। अब देखो 6 डिजिट एक साथ काम में लेंगे, इन 6 डिजिट को एक साथ काम में लेंगे तो क्या करना है, पेयर बनाना है कि लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके डबल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल। बहुत आसान है, देखो और अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको। जब 6 डिजिट को एक साथ काम में लेंगे
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट वाले को, फिर इन दोनों को काम में लेंगे 3 और 6 को, और फिर इन दोनों को बीच वालों को काम में लेंगे। और जब भी मैंने आपको बताया था कि 2 डिजिट एक साथ काम में लेते हैं तो मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे। तो देखो 2 इंटू 7 करोगे तो 14, 14 का डबल कितना 28। फिर 3 इंटू 6 करोगे 18, 18 का डबल कितना 36। फिर 4 इंटू 5 करोगे 20, 20 का डबल कितना 40। तीनों को ऐड करोगे तो ये बना हमारे पास कितना 104। तो 104 लिख देंगे यहाँ पे। अब देखो हमने 6 डिजिट तक तो सोल्व कर लिया, अब लास्ट के 5 डिजिट काम में लेंगे। तो अब लास्ट वाले 5 नंबर को काम में लेंगे। तो देखो हमारे पास नंबर है 2, 3, 4, 5, 6। तो मैंने आपको बताया कि 5 नंबर एक साथ सोल्व करते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल, और बीच वाले का स्क्वायर ऐड करते हैं। तो 2 इंटू 6 करोगे तो 12, 12 का डबल कितना 24। 3 इंटू 5 करोगे 15, 15 का डबल कितना 30। 4 का स्क्वायर ऐड करोगे 16, तो ये हमारे पास बनेगा कितना 70। तो यहाँ लिख देंगे 70। अब देखो हमने लास्ट की 5 डिजिट काम में ले ली, अब हमको काम में लेना है लास्ट की 4 डिजिट, यानी अब हमारे पास नंबर है 2, 3, 4, 5 का। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल 10, 10 का डबल कितना 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल 12, 12 का डबल कितना 24। ऐड करोगे तो ये बना कितना 44। तो 44 यहाँ लिख देंगे। फिर लास्ट का 3 नंबर बचा हमारे पास 2, 3, 4। 2, 3, 4 बचा, तो इन दो को मल्टीप्लाई करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो 2 चौक 8, 8 का डबल 16, और 16 में 3 का स्क्वायर 9 ऐड किया तो कितना बना 25। तो 25 लिखेंगे। और फिर लास्ट में 2 डिजिट बची है 2 और 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल, 2 इंटू 3 6, और 6 का डबल 12। फिर लास्ट में सिंगल बचा है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना 4। अब आप इसको तो सोल्व कर सकते हो, सबका सिंगल डिजिट काम में लेंगे। तो 9 का 9, 4 इसमें ऐड हुआ तो ये बना 88। 88 का 8 यहाँ लिखेंगे, 8 इसमें ऐड हुआ तो ये बना 114। 114 का 4 काम में लिया, 11 इसमें ऐड हुआ तो ये बना 127। 127 का 7 लिखा, 12 इसमें ऐड हुआ तो ये भी बना 127। 127 का 7 काम लिया, 12 इसमें ऐड हुआ तो ये बना 116। 116 का 6 काम में लिया और 11 फिर इसमें ऐड हुआ तो ये बना कितना 81। 81 का 1 काम में लिया और 8 इसमें ऐड किया तो ये बना 52। 52 का 2 काम में लिया और 5 इसमें ऐड किया तो ये बना कितना 30। 30 का हमने 0 लिखा और 3 इसमें ऐड हुआ तो ये कितना बना 15। 15 का 5 हमने यहाँ लिखा और 1 फिर लास्ट में ऐड हुआ तो 4 में 1 ऐड करोगे तो कितना आया 5। ये हमारा आंसर। अब मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा और अब आप खुद सोल्व कर सकते हो और किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। अब आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ये आपके लिए आसान बनता जाएगा और उतनी ही आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग इसकी कितनी प्रैक्टिस करते हो। तो चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल और समझा देता हूँ 6 डिजिट की संख्या का। तो हम यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 4, 6, 8, 3, 4, 2। इसका स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सिंगल डिजिट, तो सिंगल डिजिट का स्क्वायर करते हैं। फिर 2 डिजिट काम में लेंगे, तो जब भी 2 डिजिट एक साथ काम में लेंगे तो मल्टीप्लाई करके डबल, तो 4 इंटू 2 करोगे 8 और 8 का डबल कितना 16। फिर 3 डिजिट काम में लेंगे, तो जब भी 3 डिजिट काम में लेते हैं तो साइड वाली संख्या को मल्टीप्लाई करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर ऐड करते हैं। क्या ऐसा मैंने आपको बताया था? तो 3 इंटू 2 करोगे तो 6, 6 का डबल 12 और 12 में 4 का स्क्वायर यानी 16 ऐड किया तो ये कितना बना 28। तो यहाँ 28 लिख देंगे। फिर 4 डिजिट काम में लेंगे और जब भी 4 डिजिट काम में लेते हैं तो मैंने आपको बताया कि साइड वाली संख्या को मल्टीप्लाई करके डबल और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो 8 इंटू 2 करोगे 16, 16 का डबल कितना 32। फिर 3 इंटू 4 करोगे तो 12, 12 का डबल कितना 24। दोनों को ऐड करोगे तो ये बना कितना 56। तो 56 लिख देंगे।
फिर 5 डिजिट की संख्या को लेंगे। तो जब भी 5 डिजिट की संख्या लेते हैं तो इनको मल्टीप्लाई करके डबल, फिर इनको मल्टीप्लाई करके डबल, और फिर बीच वाली संख्या का स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो 6 इंटू 2 करोगे 12, 12 का डबल कितना 24, फिर 8 इंटू 4 करोगे तो 32, 32 का डबल कितना 64, और फिर 3 का स्क्वायर कितना 9, ऐड करोगे तो ये बना हमारे पास कितना 97। तो 97 लिख देंगे। फिर 6 डिजिट तक की संख्याओं को एक साथ काम में लेंगे। तो जब भी 6 डिजिट की संख्याओं को एक साथ काम में लेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल, और फिर इन सब को ऐड कर देंगे। तो 4 इंटू 2 करोगे 8, 8 का डबल कितना 16, 6 इंटू 4 करोगे 24, 24 का डबल कितना 48, फिर 8 इंटू 3 करोगे 24, 24 का डबल कितना 48, ऐड करोगे तो कितना आएगा 112। तो 112 लिख देंगे। अब देखो हमने 6 डिजिट तक की संख्याओं को एक साथ यूज में ले लिया। अब इसके बाद में पहली संख्या को छोड़ देंगे और लास्ट की 5 संख्या को एक साथ काम में लेंगे। अब वही तरीका, सेम तरीका है कि जब भी 5 संख्या को साथ में काम लेते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल। तो 4 इंटू 4 16, 16 का डबल कितना 32, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल। तो 6 इंटू 3 18, 18 का डबल कितना 36, फिर इसका स्क्वायर ऐड करोगे, 8 का स्क्वायर ऐड करोगे तो कितना 64, फिर तीनों को ऐड करोगे तो ये बना हमारे पास कितना 132। तो 132 लिख देंगे। देखो हमने 5 नंबर काम में ले लिया लास्ट वाले। अब लास्ट के 4 नंबर काम में लेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल। 4 इंटू 3 12, 12 का डबल 24, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल। 6 इंटू 8 48, 48 का डबल 96, ऐड करोगे तो ये कितना आया 120। तो 120 लिख देंगे। अब लास्ट की 3 डिजिट बची है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल। 4 इंटू 8 करोगे 32, 32 का डबल 64, और फिर 6 का स्क्वायर ऐड करोगे 36, तो ये कितना आया 100। तो 100 लिख देंगे। फिर लास्ट की 2 डिजिट बची तो 6 इंटू 4 करोगे 24, 24 का डबल कितना 48, तो 48 लिख देंगे। फिर लास्ट में सिंगल डिजिट बची तो 4, 4 का स्क्वायर जो है वो कितना होगा 16, 16 लिख देंगे। सोल्व करोगे तो 4 इकाई अंक 6, ये एक इसमें ऐड हुआ तो ये कितना हुआ 29। तो 29 का 9 लिखा, 2 इसमें ऐड हुआ तो ये 58 बना, 58 का 8 लिखा, और 5 इसमें ऐड हुआ तो ये 102 बना। 102 का हम यहाँ लिखेंगे केवल 2, 10 इसमें ऐड होगा तो ये बना 122, 122 का केवल 2 लिखेंगे, और 12 इसमें ऐड करोगे तो ये बना 144, 144 का 4 यहाँ लिखा, और 14 इसमें ऐड करोगे तो ये बना 134, 134 का यूनिट डिजिट जो है वो 4 लिखा, और 13 इसमें ऐड किया तो ये बना 113, 113 का 3 जो है हमने यहाँ लिखा, और 11 इसमें ऐड किया 48 में तो ये बना 59, 59 का 9 हमने यूज किया, और 5 इसमें ऐड किया तो ये बना 21। तो यहाँ लिख देंगे 21, ये हमारा आंसर। तो मैंने आपको 6 डिजिट तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना बता दिया है। अगर आप एक नॉर्मल कैलकुलेटर के अंदर 6 डिजिट की संख्या का स्क्वायर निकालोगे तो उसके अंदर आपको आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने आपको ये करना सिखा दिया है। आप खुद सोल्व कर सकते हो, 6 डिजिट तक की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं मैंने आपको ये बता दिया है। अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, यानी वर्गमूल जो है वो कैसे निकालते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आवर यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑनलाइन एकेडमी। जय हिंद एंड थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।